पहले बिल्कुल फ्रेश फाइल जो कल हमने जैसे बनाई थी इसी तरह से बनाएंगे। तो पहले स्टेप में हम नोटपैड की फाइल के ऊपर ही काम करना स्टार्ट करेंगे। थोड़े से टैग्स उसके ऊपर हाथ खुल जाएगा, उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। ठीक है, सो फिलहाल मैं सिंपल नोटपैड एडिटर के ऊपर स्टार्ट कर रहा हूँ। हमने कल अंडरस्टैंड किया था कि टैग्स हमें डालने ज़रूरी होते हैं। बेसिक टैग जो सबसे पहला हम यूज़ करते हैं अपने पेज के ऊपर अप्लाई करने के लिए, विच इज़ HTML है। तो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर देखा जाए, सो वी राइट द HTML कोड विद इन अ फर्स्ट टैग कॉल्ड HTML है। इज अ कंटेनर टैग है, तो इसलिए सारा कंटेंट इसी के अंदर आएगा। सो HTML पूरा कोड इसी के अंदर राइट होगा। वी नॉर्मली से कि इसमें 2 सेक्शन डिफाइन होंगे, हेड, द हेडर पार्ट ऑफ योर पेज, एंड द बॉडी, द कंटेंट पार्ट। सो बॉडी का मतलब है एग्जैक्टली जो पेज के ऊपर डिस्प्ले पर आएगा, और हेड इज अ काइंड ऑफ व्हाट द हेडर पार्ट है। जस्ट लाइक हमने देखा कि बुक का हेडर पार्ट क्या होता है, लाइक बुक के स्टार्टिंग में क्या होता है, इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑथर है, पब्लिशर है, पब्लिशिंग डेट, ये सब कुछ उसकी मेटा डेटा है, इंफॉर्मेशन है। बुक में किस तरह का टॉपिक्स, कंटेंट क्या कवर करने जा रहे हैं बुक के अंदर, तो दैट इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि बुक के अंदर है क्या। ऑथर्स के बारे में इंफॉर्मेशन, पब्लिशर के बारे में इंफॉर्मेशन, पेज के बारे में इंफॉर्मेशन, ये सब हेडर पार्ट है। सो वो हम हेडर पार्ट हेड के अंदर डिफाइन करेंगे। जो कंटेंट एग्जैक्टली है वो बॉडी के अंदर स्टार्ट होगा। सो इफ आई राइट इट इज वेलकम टू पेज, तो ये मेरा पेज पहला है। अगेन मैं इसे Ctrl+S सेव कर रहा हूँ, डेस्कटॉप के ऊपर ही रख देता हूँ मैं इस फाइल को, और मैंने इस फाइल का नाम रखा ऐसे ही first.html है। फिलहाल हम अपने पेज का नाम फर्स्ट रख रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक स्टैंडर्ड है कि भाई अगर एक वेबसाइट डेवलप करनी है तो वेबसाइट का एक स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर होना चाहिए। सो मैं पहले केस में उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करना चाह रहा हूँ, तो फिलहाल मैं कैंसिल कर रहा हूँ। हमारा एक पेज, हम एक वेबसाइट बनाने जा रहे हैं, वी मस्ट फॉलो सर्टन स्टैंडर्ड्स और इट मस्ट हैव अ स्ट्रक्चर है। सो लेट्स से हम एक साइट बना रहे हैं। सो मैंने डेस्कटॉप पे एक नया फोल्डर क्रिएट किया है। सो लेट इट बी कॉल्ड एज व्हाट, अ वेबसाइट है। सो मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया कॉल्ड वेबसाइट का। तो ये मेरा एक सिंपल फोल्डर है जिसे मैंने ऐड किया। सो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि अपनी साइट हम यहां पर बनाएंगे। इस साइट के अंदर भी इस फोल्डर के अंदर भी बहुत सारे फोल्डर्स रखे जाएंगे। बात की बात है, अभी हम फोल्डर्स का मतलब होगा उनमें कुछ एक्सटर्नल रिसोर्सेज होंगे, वो अभी ऐड नहीं कर रहे। अभी मेरा ये एक सिंपल पेज है जो मेरी इस वेबसाइट के अंदर होना चाहिए। तो मैं इसे किसी भी नाम से सेव कर रहा हूं, वेबसाइट के अंदर किसी भी नाम से सेव कर सकता हूं। बट अगेन अगर स्टैंडर्ड फॉलो करना है तो आपकी वेबसाइट के पहले पेज का नाम क्या होता है, नॉर्मली index.html है, फर्स्ट पेज का नाम। भाई आप सोचो, रेडिफ की साइट हमने ओपन की, रेडिफ के सर्वर के ऊपर बहुत सारी फाइल्स पड़ी होंगी जिनमें बहुत सारे उनके क्या बने हुए, पेजेस बने हुए। बट उन बहुत सारे पेजेस में से सबसे पहला पेज जो नजर आया, विच इज वी कॉल्ड एज व्हाट, द होम पेज है। होम पेज मतलब उन बहुत सारी फाइल्स में से सबसे पहले कौन सा पेज रनिंग पर आएगा। तो डिफॉल्ट स्टैंडर्ड है कि अगर पहला पेज यानी होम पेज का नाम स्टैंडर्ड क्या रखा जाता है, इट इज index.html है। तो पहले होम पेज का नाम index.html रखा जाएगा। index.html होम पेज। आप पहले की तरह अगेन अगर स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर रहे तो नाम कुछ भी रख सकते हैं हम, ठीक है ना। सो मैं फिलहाल यहां पर पहला पेज index डॉट क्या रख रहा हूं, HTML रख रहा हूं। मैं इसे सेव कर रहा हूं, ये मेरी फाइल सेव है। अगेन मेरा डिफॉल्ट ब्राउजर यहां पर एज है, तो डिफॉल्ट एज से लिंक हुआ है ये फाइल। मैं राइट क्लिक कर रहा हूं, ओपन विद व्हाट, गूगल क्रोम। मैं इसे क्रोम में ओपन कर सकता हूं, आप किसी भी ब्राउजर में ओपन कर सकते हैं। फिलहाल इस पेज के अंदर हमने सिंपल क्या लिखा था, वेलकम टू पेज है। अगर आप इसका राइट क्लिक एंड क्या देखोगे, इंस्पेक्ट और एल्स व्यू सोर्स, तो आपको बता देगा कि अभी तक आपने पेज में क्या कोड रखा। अभी तो हमने ये लिखा था ना, HTML हेड, बॉडी एंड व्हाट, द कंटेंट, राइट। नाउ अब कुछ टैग्स के बारे में पढ़ते हैं, कुछ और टैग्स के बारे में। ये तो हमने सिर्फ ये पढ़ा कि इट इज डिफाइनिंग द स्ट्रक्चर है कि एवरी HTML पेज शुड हैव दिस है। अब देखो हेड पार्ट हमने लिया है, बट नॉर्मली हमने अभी तक इसका कुछ यूज नहीं किया। स्टैंडर्ड आप देखो एक जगह पर आप यूज करोगे,
आपने अभी एक फाइल खोली है, आप टाइटल बार पे चेक करो इस फाइल का नाम, मतलब इस टाइटल बार पे क्या लिखा आ रहा है, आपकी फाइल का नाम ही लिखा आ रहा है। बट जबकि मैं कोई भी और वेबसाइट को ओपन करूं rediff.com, तो क्या वहां पर फाइल का नाम लिखा आ रहा है? नहीं, फाइल का नाम नहीं, वेबसाइट का नाम, वेबसाइट में किस तरह का कंटेंट है, क्योंकि ये सर्च इंजन को चाहिए। तो इंपॉर्टेंटली हम नहीं चाहेंगे ना कि हम किसी साइट को ओपन करें तो उसके ऊपर पेज का नाम लिखा है, नहीं, हमारे साइट का नाम, हमारी कंपनी की साइट है तो भाई कंपनी का नाम ऊपर क्या है, लिखा आना चाहिए। फॉर दैट हमने कहा सबसे पहला टैग हेड टैग के अंदर जो हम अप्लाई करते हैं विच इज कॉल्ड एज व्हाट, टाइटल है। अगेन स्टैंडर्ड है, नॉट द रूल, कि हम ये कह रहे हैं कि जितने भी HTML के टैग्स आप यूज करोगे सारे स्मॉल लेटर्स में रखने, टाइटल स्मॉल लेटर में रख रहा हूं। अगेन स्टैंडर्ड है, रूल नहीं है। दैट मीन्स अगर मैं यहां पर टाइटल को कैपिटल केस में भी करके लिख दूंगा तो भी HTML या ब्राउजर कोई एरर नहीं देगा। ये तो सिर्फ हम ये चाह रहे हैं कि हमारा कोड कोई पढ़े तो एक सिमेट्री डिफाइन हो कि हमने सारे टैग स्मॉल लेटर्स में क्या है, राइट किए। सो लेट्स से टाइटल एंड दिस इज माय फर्स्ट पेज दे दिया मैंने इसे, टाइटल टैग क्लोज किए। अब इसे मैं सेव कर रहा हूं, फिर से स्टार इंडिकेट कर रहा है कि फाइल अभी तक सेव नहीं है, कंट्रोल S, स्टार हट गया, फाइल सेव है। और अपने पेज को जाके रिफ्रेश करते हैं, फाइल ओपन है ऑलरेडी, सिर्फ उस पेज को जाके हम क्या करेंगे, रिफ्रेश कर रहे हैं, रीलोड द पेज है। रीलोड करने पर इनपुट मतलब इस बॉडी के अंदर तो हमने चेंज किया ही नहीं था, हाँ टाइटल में हमने जरूर चेंज किया था, तो टाइटल अभी क्या आ रहा है, माई फर्स्ट पेज आ रहा है। आप कुछ भी लिखवाना चाहे ऐड कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी और इंफॉर्मेशन है जो आप हेड के अंदर डालेंगे। लाइक आप देख रहे हो यहाँ पर आइकन नजर आ रहा है, रेडिफ का सर्कुलर आइकन RE लिखा आ रहा है, और हमारे केस में आइकन सिर्फ क्या लिखा आ रहा है, ब्राउजर। हर किसी का अपना अपना है। मीट का आइकन देखो तो गूगल ने अपना लगा रखा है, तो आइकन्स भी लगा सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, द फेवरेट आइकन है। बट कैसे लगाना है वो बात की बात है। बट फिलहाल हमने सिंपल अभी क्या लगाया, एक टाइटल टैग लगाया, टाइटल टैग, जिससे सिर्फ हमने डिफाइन किया हेडर पार्ट, कंटेंट को नहीं छेड़ा। हेडर पार्ट में हमने अपने पेज का एक क्या डिफाइन किया, टाइटल डिफाइन किया। ऐसी बहुत सारे और टैग्स देखेंगे, बट पहले लेट्स से बिगिन विद व्हाट, द बॉडी टैग है। टैग बहुत आसान है हमें, क्योंकि सिर्फ पढ़ना है इस टैग से क्या होता है, और हमें याद रखना है कि कल को मुझे इस तरह से कुछ करना पड़ा तो इसके लिए कौन सा टैग HTML में अवेलेबल। आई जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर मुझे ये अफेक्ट पेज पे लाना है, इसके लिए कोई ना कोई टैग होगा। अगर वो टैग नहीं है तो मैं नहीं ला सकता, ठीक है। उसके बाद हम इन टैग को एनहांस करने के लिए फर्दर CSS पे जाएंगे, तो वहां हमारे पास और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। बट फिलहाल के लिए हमने कहा कि हमने बॉडी के टैग्स को पढ़ना है। पहले बेसिक टैग्स पढ़ रहे हैं जो हमारे टेक्स्ट के रिलेटेड होते हैं। सो दीज आर वी से टैग्स रिलेटेड टू टेक्स्ट है, और बहुत सिंपल से टैग्स है। जैसे एक एग्जांपल में हमने लिया था बी टैग, दैट इज कॉल्ड बोल्ड, और बोल्ड का मतलब है कि कंटेंट को थोड़ा सा डार्क करेगा। आप देखो बी टैग मैंने स्टार्ट कर दिया और मैंने यहाँ पर कुछ राइट कर दिया, डेमो कंटेंट इज अ कंटेनर टैग है, तो इसलिए नॉर्मली कंटेंट इसके अंदर लिखा जाएगा और बोल्ड टैग क्या होगा, क्लोज होगा। तो बोल्ड स्टार्ट हुआ और टैग को हमने क्लोज कर दिया। क्लोजिंग कैसे देने हैं, स्टार्ट देने के लिए हमने लिखा था एंगल ब्रैकेट्स के अंदर आप क्या दोगे, टैग का नाम, और क्लोज करने के लिए आप क्या लगाओगे, स्लैश एंड व्हाट, द टैग नेम। अब बी का काम क्या है, बोल्ड करना, डार्क करना। किसको, हमने कहा जो कंटेंट इसके अंदर कंटेन है, मतलब जो बाहर आपने वेलकम टू पेज लिखा है, टैग्स रिलेटेड टू टेक्स्ट लिखा है, और बी के अंदर सिर्फ क्या लिखा है, डेमो कंटेंट लिखा है, तो सिर्फ डेमो कंटेंट ही क्या आएगा, बोल्ड आएगा। सो आई कैन सी रिफ्रेश करने पर सारा कंटेंट नॉर्मल है, बट डेमो कंटेंट हल्का सा क्या आ रहा है, डार्क आ रहा है। दैट इज द बोल्ड, बी बोल्ड करना है किसी कंटेंट को। अब ये अगर समझ में आ गया एंड यू अंडरस्टैंड कि टैग किस तरह से लगाने हैं, तो आई थिंक सो सब कुछ क्लियर है। सो अब छोटे छोटे से टैग पढ़ते हैं। कोई डाउट इसमें अभी है? आई थिंक काफियों ने किया भी होगा, बिकॉज आज के डेट में तो 10th 12th के अंदर ये बेसिक्स कराना स्टार्ट कर देते हैं, नॉट एडवांस बट बेसिक तो हो ही जाता है। अभी तक क्लियर, कोई डाउट तो नहीं? नो सर। ठीक है, अब देखो बहुत छोटे छोटे टैग्स और देख लेते हैं। लाइक बी टैग स्टैंड फॉर बोल्ड, तो हमारे पास और टैग कौन सा है, आई स्टैंड फॉर व्हाट, इटैलिक्स है।
और इटैलिक्स का मतलब आपको सबको पता है कि कंटेंट को हल्का सा क्या करेगा, टिल्ट करेगा, टिल्ट। सो द कंटेंट इज व्हाट, अ बिट टिल्टेड है, सो इटैलिक्स है। अब ये सिंपल फॉर्मेटिंग टैग है कि भाई आपको अपने नॉर्मल डॉक्यूमेंट के अंदर भी इस तरह से बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट बेसिक्स हैं कि हमें कुछ टेक्स्ट राइट करना तो यार टेक्स्ट को फॉर्मेट तो करना ही पड़ता है। सो आई स्टैंड फॉर व्हाट, अंडरलाइन। व्हेन आई से यू स्टैंड, सॉरी इटैलिक्स, यू स्टैंड फॉर व्हाट, इट इज अंडरलाइन। ये कंटेंट को अंडरलाइन करेगा, ठीक है। अब ये कंटेंट आपका अंडरलाइन आएगा। अब इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कल, टैग बोल्ड स्टार्ट किया, बंद नहीं किया, भूल गए, तो नॉर्मली जो स्टैंडर्ड्स है ब्राउजर के अकॉर्डिंगली बोल्ड टैग स्टार्ट हुआ है, बंद नहीं हुआ, इसका मतलब इसके आगे का सारा ही कंटेंट देखो क्या आ रहा है, बोल्ड आ रहा है। इटैलिक्स बोल्ड भी है और इटैलिक्स भी है, अंडरलाइन भी बोल्ड है और अंडरलाइन तो है ही था। मतलब टैग का क्लोजिंग नहीं दिया तो स्टैंडर्ड ये था, मतलब नॉर्मल रूल ये था कि भाई आगे का सारा कंटेंट क्या है, बोल्ड होगा। बट अगेन ये इस ब्राउजर पर आउटपुट आ रहा है, हो सकता है मॉजिला ब्राउजर पर मैं जाऊं या किसी और ब्राउजर पर जाऊं जिसने इसे रूल बना रखा हो कि अगर टैग का क्लोजिंग नहीं मिला तो टैग पूरा का पूरा क्या है, इग्नोर ही हो जाएगा। मतलब वहां उस ब्राउजर पे जाके शायद कुछ भी बोल्ड नहीं आएगा, सारा ही नॉर्मल में आ जाएगा क्योंकि उसने इग्नोर ही कर दिया, क्योंकि टैग का क्लोजिंग प्रॉपरली नहीं मिला। इसीलिए हम चाहेंगे कि हर टैग का प्रॉपरली क्लोजिंग हो, क्योंकि हमें क्या करना है और किस चीज पर अप्लाई करना है पता होना चाहिए, हमारा कंट्रोल होना चाहिए। हम ये नहीं कहेंगे कि बोल्ड स्टार्ट कर दिया, सारे बोल्ड है, जिसको करना है हम उसी को डिफाइन करें। सो ऐसी बोल्ड, अंडरलाइन एंड वी हैव व्हाट, अ स्ट्राइक है, और स्ट्राइक का मतलब क्या होगा, बीच में एक लाइन आएगी, स्ट्राइक थ्रू, विच इज व्हाट, स्ट्राइक दैट एड्स अ लाइन बिटवीन द टेक्स्ट है। सो स्ट्राइक थ्रू मार्क्ड है, ठीक है। एंड इसी तरह से लेट्स से गो फॉर व्हाट, सुपरस्क्रिप्ट है। अब सुपरस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट राइट करता हूँ, एक्स स्क्वायर। अब नॉर्मली ये टेक्स्ट है और टेक्स्ट बेस लाइन के ऊपर आता है, एक्स और 2 दोनों एक लाइन के ऊपर ही आएंगे, बेस लाइन है, ठीक है। हमने फिलहाल बोल्ड जूम कर रखे इसलिए थोड़ा सा एनलार्ज भी हो रही है स्क्रीन। तो नॉर्मली x2 का मतलब होगा कि दोनों बेस लाइन के ऊपर आएंगे, बट x की पावर 2 लाना है, इसलिए इसे कहां लेके जाना है, बेस लाइन से ऊपर लेके जाना है, 2 को लेके जाना है, नॉट h को। तो 2 को आप किस पर राइट करोगे, SUP, दैट इज कॉल्ड व्हाट, सुपरस्क्रिप्ट है। तो आपने यहां पर सुपरस्क्रिप्ट अप्लाई कर दिया, 2 को दिए तो 2 सुपरस्क्रिप्ट में है, तो 2 बेस लाइन से क्या है, अबव पर गया। अब जैसे सुपरस्क्रिप्ट है तो पॉसिबली क्या है, सबस्क्रिप्ट भी होते हैं, H2O। अब H2O में आप नॉर्मली क्या करते हो, 2 बेस लाइन से नीचे होता है, सो वी कॉल्ड एज व्हाट, अ सबस्क्रिप्ट है। तो 2 को हम क्या राइट करेंगे, सबस्क्रिप्ट के अंदर राइट करेंगे। सो सिंपल सबस्क्रिप्ट, तो x की पावर H2O, बेस लाइन से क्या जा रहा है, वो नीचे जा रहा है, ठीक है। सिंपल टेक्स्ट के बेसिकली टूल्स पढ़ रहे हैं, और ये बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत यूज करेंगे, बहुत नहीं भी करेंगे, क्योंकि जब एक बार आप CSS पे काम करना स्टार्ट कर दोगे तो वी से कि डिजाइन अधिकतर CSS के अंदर ही जाएगा। बट दिस इज व्हाट द बेसिक है, तो बेसिक तो हमें पता होने चाहिए कि क्या करना है हमें, ठीक है। ये फॉर्मेटिंग के बेसिकली टूल्स है। अब नॉर्मली जो फॉर्मेटिंग के टूल्स आपने राइट किए, टेक्स्ट का हमने कंटेंट राइट किया, अब टेक्स्ट के फॉन्ट्स की बात भी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर फिलहाल पहले आपको बताया था कल भी कि जैसे आप कंटेंट लिख रहे हो कि नेक्स्ट लाइन के ऊपर आपने टैग्स को रिलेटेड लिखा, ये तो नहीं आएगा। सिंपल एक ही लाइन में कंटेंट चल रहा है, नेक्स्ट लाइन पे क्यों आया, क्योंकि आपकी स्क्रीन बड़ी हो गई थी, अदरवाइज तो ये भी शायद नेक्स्ट लाइन के ऊपर ही चलता। फिलहाल मैंने जूम भी कर रखा है, तो अगर मैं जूम आउट करके देखूं तो एग्जैक्टली ये सारा कंटेंट एक ही लाइन के ऊपर है, ठीक है ना। अब हम कुछ फॉर्मेटिंग के टूल्स भी डालते हैं। लेट्स से कि मुझे क्या करना है, कोई फॉन्ट राइट कर रहा हूं, कुछ कंटेंट राइट कर रहा हूं, लाइक पेज, एक हेडिंग है, हेडिंग कंटेंट है। अब ये भी तो यार लिखा तो जाएगा हेडिंग कंटेंट ही, तो लिखने में तो सिंपल ही आएगा, इट इज जस्ट एन हेडिंग कंटेंट है। अब इसको फॉर्मेट करना है, तो इसका मतलब हम इसके ऊपर क्या अप्लाई कर रहे हैं, इसके ऊपर इफेक्ट अप्लाई कर रहे हैं। सो पहला टैग हमारे पास यहां पर यूज में कौन आ रहा है, फॉर्मेटिंग में फॉन्ट है, फॉन्ट। अब देखना यहाँ पर, अब एक और चीज आप सीखोगे, मैंने फॉन्ट टैग अप्लाई कर दिया, फॉन्ट टैग, बट उसको क्या बताया, कुछ बताया मैंने नहीं।
मैंने कंटेंट जो है फॉन्ट टैग के अंदर राइट जरूर कर दिया है, बट फॉन्ट के डिफरेंट क्या है, एट्रीब्यूट है। भाई हम कहते हैं ना एक राइटिंग पैड खरीदना है, तो बट ऑब्वियसली राइटिंग पैड मार्केट में बहुत अलग अलग टाइप के मिलते हैं। किसी का कवर हार्ड बाइंडेड है, किसी का कवर सॉफ्ट है, किसी के पेपर की क्वालिटी कैसी है, पेपर लाइंस वाले आते हैं, पेपर नो लाइंस वाले आते हैं। तो जब आप किसी शॉप के पास जाओगे कि आई नीड टू बाय अ पैड, उसके बहुत सारे सवाल होंगे कि पहला कि जैसे आपने कहा कि पैड खरीदना है, कौन सा चाहिए, लाइन, विदाउट लाइन, छोटा, कितने पेजेस का चाहिए आपको, क्वालिटी कैसी चाहिए, सस्ते में चाहिए, महंगे में चाहिए, तो वो सब उसके क्या है, फैक्टर्स हैं। उन सभी पैरामीटर्स को डिफाइन करने के बाद हमारा एक फाइनल प्रोडक्ट सामने आता है। वो क्या आपने सस्ता मांगा लेकिन उसमें हार्ड बाइंड होना चाहिए, ये सब चीज़ें मांगी, तो एक उसने आपको पकड़ाया कि भाई जो आपने कहा उसके बेसिस पर ये अजम्पशन है। तो जब मैं उससे कह रहा हूं कि मुझे इस पर्टिकुलर कंटेंट का फॉन्ट चेंज करना है, तो फॉन्ट तो लगा दिया आपने, बट आप इसमें क्या ऐड करोगे, एट्रीब्यूट ऐड करोगे। सो अब एडिशनली हमारे पास क्या आ रहा है, टैग होते हैं बेसिक, तो टैग को एनहांस करने के लिए उसके क्या यूज किए जाते हैं, एट्रीब्यूट यूज किए जा रहे हैं। मैं लिख रहा हूं यहाँ पर कि वी हैव टैग्स, और टैग्स को यूज करने के लिए हम साथ में क्या लगाते हैं, एट्रीब्यूट लगाते हैं। एट्रीब्यूट्स ऑफ अ टैग है। अब टैग का नाम तो सिंपल था, फॉन्ट। टैग के एट्रीब्यूट देने के लिए हम क्या देते हैं, स्पेस। तो फॉन्ट स्पेस, स्पेस से अब मैं क्या दूंगा, फॉन्ट का कोई एट्रीब्यूट डिफाइन करूंगा। फॉन्ट का कोई एट्रीब्यूट, जैसे फॉन्ट के 3 एट्रीब्यूट इंपॉर्टेंटली है। पहला कलर है, कलर इक्वल्स टू क्या दे दिया, रेड दे दिया। नाउ इंपॉर्टेंट यहां देखना है, फॉन्ट एक टैग है, स्पेस से नॉर्मली टैग के क्या दिए जाएंगे, एट्रीब्यूट। इसमें सबसे पहले क्या आएगा, एट्रीब्यूट का नाम, इक्वल, और एट्रीब्यूट की क्या है, वैल्यू। हम एट्रीब्यूट के नाम, मतलब कोई रेयरली बहुत ऐसा एट्रीब्यूट होगा ही नहीं जो मल्टीपल वर्ड्स का हो। मतलब कलर, तो अगर मैं कहूँ बैकग्राउंड कलर है, तो बैकग्राउंड हाइफन क्या होगा, कलर होगा, मतलब स्पेस नहीं होगा, स्पेसेस आर नॉट अलाउड। ठीक है, ऐसी जब हम वैल्यूज पास कर रहे हैं तो भी हमारे पास ऑप्शन है कि वैल्यू बिना डबल कोट्स के भी पास की जा सकती है। कलर इक्वल टू व्हाट, रेड है। ये रेड किस तरह से बनाना है, देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस है। कलर किस तरह से बनाना है, कुछ हार्ड कोड सिंबल्स हैं जैसे कि आपने दिया, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक है, और कुछ हम किससे बनाएंगे, आरजीबी कलर कॉम्बिनेशन से बनाएंगे, और एल्स हम क्या यूज करेंगे, हेक्साडेसिमल यूज करेंगे। बट फिलहाल अभी सिंपल, वहां तक इतना नहीं जाते। फिलहाल हमने फॉन्ट का एक कलर दिया विच इज व्हाट, रेड है। 2 इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर देखने वाली थी कि पहला, टैग के एट्रीब्यूट्स में कोई स्पेसेस नॉर्मली नहीं होगा एट्रीब्यूट के नाम में। फिलहाल टैग और एट्रीब्यूट के बीच में स्पेस है, फॉन्ट स्पेस कलर, सो वी से फॉन्ट इज अ टैग, कलर इज व्हाट, द एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट के इक्विवेलेंट हम वैल्यू पास कर रहे हैं, लाइक हमने दिया रेड। एट्रीब्यूट की वैल्यू आप डबल कोट्स में दे सकते हो, सिंगल कोट में दे सकते हो, या जैसे अभी फिलहाल मैंने दिया बिना कोट्स के भी दे सकते हैं। फिलहाल भी अगर मैं आउटपुट चेक करूंगा तो आपने फॉन्ट का कलर दिया है, तो मेरे हेडिंग टेक्स्ट का कलर हमने क्या डिफाइन किया, रेड डिफाइन किया था। अब नॉर्मली हमने कहा कि भाई आप बिना डबल कोट्स के दे दो तो भी काम चल ही रहा है, देखो अभी भी आउटपुट आ ही रहा है, और आप डबल कोट्स के थ्रू भी अपना आउटपुट दे दोगे तो भी काम चलेगा, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। बट अगेन इट इज अ स्टैंडर्ड कि अगर टैग के एट्रीब्यूट्स लिखे जा रहे हैं तो कंफर्म किस में होने चाहिए, डबल कोट्स और सिंगल कोट्स के अंदर ही होने चाहिए। बिकॉज सोचो, अगर मैं टैग को एक एट्रीब्यूट देना चाहता हूं, वैल्यू देना चाह रहा हूं, कलर लगाना चाह रहा हूं, कौन सा, लाइट, या लेट्स से ग्रे लगा रहा हूं। नाउ ग्रे इज अ कलर, फाइन, तो अगर इस पेज के ऊपर लगाओगे तो एक ग्रे कलर उसके ऊपर लग जाएगा, ये समझ में आ गया मुझे। ठीक है, मेरा ऑप्शन काम कर रहा है मतलब। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूं कि मुझे कलर कौन सा लगाना है, लाइट ग्रे लगाना है, सो इफ आई राइट लाइट स्पेस ग्रे, नाउ दिस इज नॉट पॉसिबल ना, क्योंकि इस समय अगर देखा जाएगा इस पूरे टैग को तो ये मिल रहा है, फॉन्ट एक टैग है, कलर एक एट्रीब्यूट है जिसकी वैल्यू क्या है, लाइट है, और ग्रे शायद कोई और एट्रीब्यूट है इस फॉन्ट का। तो मतलब स्पेसिस से एट्रीब्यूट डिफाइन होता है। तो फिलहाल जो कलर बना वो कौन सा बना, लाइट बना। कलर इक्वल टू व्हाट, लाइट। ग्रे शायद कोई और उसका एट्रीब्यूट है, कुछ होगा शायद, नहीं होगा तो मैं इग्नोर कर दूंगा। ब्राउजर को इतना पता है, जिन एट्रीब्यूट्स को वो समझ पाएगा उसको लगा देगा, जो एट्रीब्यूट उसके पास है ही नहीं वो इग्नोर कर देगा, उसे कभी मेरे समझ में नहीं आया इसका आउटपुट क्या करना है। सो
मल्टीपल वर्ड्स की अगर वैल्यू है लाइट ग्रे तो कंफर्म हम इस तरह की वैल्यू को किस में देते हैं, डबल कोट्स के अंदर और सिंगल कोट्स के अंदर राइट करते हैं। इसीलिए स्टैंडर्ड बनाया गया कि भाई एट्रीब्यूट जब भी लिखे जाएंगे उनकी वैल्यूज हमेशा किस में लिखी जाएंगी, कोट्स और सिंगल कोट्स में, इरिस्पेक्टिव उसकी वैल्यू सिंगल वर्ड की है या फिर क्या है मल्टीपल वर्ड की है। तो फिलहाल तो हमने एक एट्रीब्यूट लगाया, वापस से आते हैं, हमने सिंपल एक एट्रीब्यूट लगाया कॉल्ड रेड। फॉन्ट का कलर हमने रेड दे दिया एज पर स्टैंडर्ड। मतलब मैं ये चाहूंगा कि जब आप पेज बना रहे हो तो आपका मतलब कोई भी आपके इस कोड को देखे कि भी चलो कोई आपसे पूछता है कि क्या कर रहे हो आजकल, हमने ये लिखा है, तो हमें उसको ये भी दिखाना है हम समझ नहीं रहे, हम कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि हमें एग्जैक्टली रूल्स का पता है, स्टैंडर्ड्स का पता है। तो हम जो कुछ लिख रहे हैं एज पर द स्टैंडर्ड लिख रहे हैं। शुरू में आदत डाल लेंगे स्टैंडर्ड की तो हम उसी को फॉलो करते रहेंगे। मतलब आप ये मान के चलो व्हेनेवर आई से देयर इज अ स्टैंडर्ड नॉट द रूल, कोशिश ये करो कि आपके लिए वो रूल ही है, ठीक है ना। मैं रूल इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि उसके बिना काम चलेगा लेकिन हमें चलाना नहीं है। तो फॉन्ट का एक एट्रीब्यूट दिया आपने कॉल्ड कलर है। फॉन्ट के 3 एट्रीब्यूट मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा एट्रीब्यूट क्या है, फेस है। फेस इज व्हाट, फॉन्ट का मतलब आपके टेक्स्ट का फॉन्ट है। मतलब जैसे नोटपैड में आपने फॉर्मेट, फॉन्ट और वहां जाके भी तो कोई फॉन्ट चूज किया कि कंटेंट कैसा आना चाहिए आपका, कॉरेबल या किस तरह से किस डिजाइन में आपको आपका कंटेंट चाहिए। इम्पैक्ट, लेट्स सी इम्पैक्ट है। तो सेम हेडिंग टेक्स्ट मुझे कौन से फॉन्ट स्टाइल में चाहिए, उसके लिए हमने क्या यूज किया, फेस है। तो फॉन्ट का फेस इक्वल टू व्हाट, इम्पैक्ट है। इसका मतलब इस टेक्स्ट का फॉन्ट स्टाइल किस में आ रहा है, इम्पैक्ट फॉन्ट में आ रहा है। फॉन्ट चेंज हो गया, बट अगेन चीज ध्यान में रखनी है, फॉन्ट के फेस अभी जो मैंने यूज किया लेट्स से कॉल्ड इम्पैक्ट, क्योंकि मेरे सिस्टम पर था इंस्टॉल, ठीक है ना। अगर मैं कोई ऐसा फॉन्ट यूज करूं जो मुझे लगा तो अच्छा, इसमें से मैंने इसमें से कोई फॉन्ट चूज किया वो मुझे अच्छा लगा, ये वाला फॉन्ट लेट्स से, लेकिन ये फॉन्ट मैंने अपनी तरफ से अपने सिस्टम पे डाला है, तो दैट मीन्स मेरे सिस्टम पर इंस्टॉल्ड था, इसीलिए शायद इस पेज का आउटपुट आएगा। लेकिन इस फाइल को अगर कोई और चलाएगा तो उसके कंप्यूटर में ये फॉन्ट इंस्टॉल्ड है नहीं है, तो फिर नॉर्मल फॉन्ट ही आ जाएगा। तो इसीलिए हमें यहां पर फेस के अंदर नॉर्मली उन्हीं फॉन्ट्स को चूज करना होता है जो कि स्टैंडर्ड है, यानी या तो हर सिस्टम पर मिले और एल्स आगे ऑप्शन हमारे पास डिफाइन होगा कि हम किसी भी फॉन्ट को अप्लाई कर सके इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट क्लाइंट। क्योंकि देखो सोचना तो ये ना, रेडिफ ने अपनी साइट बनाई, अपने सर्वर पे डाल दी, सर्वर पे वो फॉन्ट अवेलेबल है, लेकिन चलाएगा तो कौन, मैं चला रहा हूं ना, मैं एज अ क्लाइंट हूं। क्या मेरे सिस्टम पे वो फॉन्ट अवेलेबल है, नहीं है। अगर नहीं है तो फिर वो फॉन्ट जो इम्पैक्ट मैं लगा रहा हूं अगर मेरे सिस्टम पर होगा ही नहीं, मेरे सिस्टम पर है तो मैंने लगा लिया, ये मैंने फाइल आपको भेजी और आपके सिस्टम पर था नहीं, तो फिर वो चलेगा नहीं, और चलेगा नहीं तो फिर फायदा क्या, फिर ऐसे तो मुझे हर सिस्टम पे चेक करना पड़ेगा। तो बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हमारे पास कि हम या तो एक जर्नल फॉन्ट यूज करें या एक फैमिली डिफाइन करें फॉन्ट की, कि अगर एक्स फॉन्ट नहीं मिलता तो वाई लगा देना, वाई नहीं मिलता तो जेड लगा दा, जेड नहीं मिलता तो फिर अपना डिफॉल्ट लगा देना। और यहाँ आज की डेट में क्या यूज किए जाते हैं, अधिकतर गूगल फॉन्ट यूज किए जाते हैं, फॉन्ट्स फ्रॉम द गूगल जो उठाए जाएंगे, जिससे कि हमने कहा क्लाइंट के सिस्टम पर वो फॉन्ट इंस्टॉल्ड हो या ना हो, वो फॉन्ट डायरेक्टली कहां से उठाएंगे, हम गूगल फॉन्ट से उठाएंगे, गूगल में जो फॉन्ट पड़ा है वहीं से उठ के आएगा, तो वो ज्यादा इंपैक्टफुल होगा। हालांकि फॉन्ट एट्रीब्यूट जैसे टैग यूज किए हम यूज ही नहीं करेंगे आगे, ठीक है। सो 2 एट्रीब्यूट अभी तक हमने डाले। एट्रीब्यूट कैसे डाले, स्पेस से डाले। सो वी हैव कलर, फेस, और तीसरा आपके पास क्या है, साइज है। फॉन्ट का हम साइज डिफाइन करना चाहते हैं। सो लेट्स से 14 दे दिया फॉन्ट का साइज, मैं डबल कोट्स के बिना भी दे रहा हूँ, आउटपुट तब भी आएगा, बट आपने ध्यान रखना है मैंने कहीं पर भी कहीं यूज किया, मैं चाहूंगा कि हर जगह पर क्या लगाएं, कोई भी वैल्यू किसी भी टैग एट्रीब्यूट की दे रहे हैं वो डबल कोट्स के अंदर क्या है, होनी चाहिए। तो 14 पिक्सल्स के अंदर आपने इस फॉन्ट का क्या दिया, साइज दिया, ठीक है। तो ये फॉन्ट टैग के 3 एट्रीब्यूट थे, कलर, फेस एंड व्हाट, साइज है। साइज से आपने फॉन्ट का साइज चेंज कर दिया, हालांकि फॉन्ट के साइज के लिए आपके पास अलग से टैग डिफाइन है, H1 विच इज कॉल्ड एज व्हाट, हेडिंग टेक्स्ट है। सो दिस इज हेडिंग 1 है, ठीक है, H1 टैग, दिस इज लेट्स से कॉल्ड हेडिंग टेक्स्ट। अब आप देखना
H1 से लेकर H6 तक आपके हेडिंग टैग्स अवेलेबल हैं, तो आप इनमें से कोई भी अप्लाई कर सकते हो। मैं 6 के 6 लगा के दिखा रहा हूँ। और सिर्फ फर्क कितने हेडिंग फॉन्ट में, फर्स्ट दैट इज कंसिडर्ड एज एन हेडिंग, एंड सेकंड हर हेडिंग का अपना क्या है, एक फॉन्ट है और कुछ नहीं है। सो मैं क्लोजिंग उसी फॉर्मेट में करके 6 हेडिंग फॉन्ट लगाए। H1 इज व्हाट, बीइंग द लार्जेस्ट, सो H1 लार्जेस्ट, H2, H3, H4, H5 एंड व्हाट H6 है। दैट इज अगेन द फॉन्ट स्टाइल है एक तरह से। सो H1 हेडिंग के अंदर हमने कंटेंट राइट कर दिया, तो मतलब इस फॉन्ट में डिफॉल्ट ही आ जाएगा। H2, H3 एंड H4 नॉर्मली हम जब कंटेंट राइट करते हैं, वी से कि आपका एक हेडिंग होगा और फिर उसका क्या होगा, पैराग्राफ होगा, कंटेंट होगा जिसे हम कहते हैं। सो पहले हेडिंग आएगा और फिर उसका क्या होगा, पैराग्राफ डिफाइन होगा। अभी तक क्लियर हो रहा है, कोई डाउट? चलो ये हेडिंग टैग के ऊपर आ गया, क्लियर। फॉन्ट के हमने एट्रीब्यूट देखे। टैग जब हम अप्लाई करेंगे, हर टैग का हर एट्रीब्यूट होना जरूरी नहीं है। अब H1 का कलर एट्रीब्यूट नहीं होगा, H1 का फेस एट्रीब्यूट नहीं होगा, ठीक है ना। मतलब ये जो एट्रीब्यूट आप पढ़ रहे हो वो टैग स्पेसिफिक है। कुछ एट्रीब्यूट जरूर होते हैं जो हर किसी टैग में होंगे, बट अभी जो फिलहाल पढ़ रहे हैं वो टैग स्पेसिफिक है। जो आपने पढ़ा फेस, साइज, कलर, ये किसका है, फॉन्ट का है। अब सुपरस्क्रिप्ट में ऐसे कोई एट्रीब्यूट नहीं होंगे। मतलब सुपरस्क्रिप्ट के इस कंटेंट को भी अगर मुझे फॉन्ट 2 का रेड कलर करना होगा, तो वी प्रेफर कि आप कहाँ जाओगे, फॉन्ट कलर इक्वल्स टू व्हाट, रेड। तो सुपरस्क्रिप्ट वाला कंटेंट हमने फॉन्ट टैग के अंदर क्या राइट कर दिया। तो अब फॉन्ट टैग आपके पास डिफाइन है, और ये कंटेंट इसका जो लिखा हुआ है वो कहाँ लिखा हुआ है, सुपरस्क्रिप्ट के अंदर क्या है, पड़ा हुआ है, ठीक है। सो फिलहाल अगर आप चेक करोगे कंटेंट को, तो आपका H2O में हमने कहाँ डाला है, इस कंटेंट एक बार देख लेते हैं। स्टार लगा हुआ है तो सेव नहीं है, सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। x की पावर 2 हमने किस में दिया, रेड के अंदर डिफाइन किया, क्लियर है। नाउ कंटेंट जो हम लिख रहे हैं, बॉडी के अंदर हम कुछ कंटेंट राइट करने जा रहे हैं, ये बहुत कुछ हमने कंटेंट लिखा है। इसको हम नॉर्मली क्या कह रहे हैं, जैसे वेलकम टू टेक्स्ट पेज लिखा आपने, टैग्स रिलेटेड टू टेक्स्ट लिखा आपने, ये लूज कंटेंट है। बॉडी के अंदर क्या पड़ा है, लूज कंटेंट पड़ा है। बॉडी के अंदर जब भी कोई कंटेंट होगा, किसी ना किसी टैग के अंदर ही कंटेंट होना चाहिए। जैसे हम यहां पर क्या लिख रहे हैं, सिंपल टेक्स्ट लिख रहे हैं, तो टेक्स्ट नॉर्मली भी हम पेज में लिखें तो कहते हैं कि कहां लिखा जाएगा, इट शुड बी इन व्हाट, अ पैराग्राफ है। तो टेक्स्ट को राइट करने के लिए आपके पास टैग कौन सा है, P है। P स्टैंड फॉर व्हाट, पैराग्राफ है। सो मैं पैराग्राफ राइट कर रहा हूं, दिस इज फर्स्ट पैरा। हालांकि दिखने में आपको क्या फर्क नजर आएगा वो चीज देखनी है। पहले मैंने सिंपल एक पैराग्राफ लिखा है और वेलकम टू HTML भी लिखा है। लेट्स से ये पैराग्राफ टैग मैं टैग रिलेटेड टू टेक्स्ट के बाद लिख रहा हूं। अब पहली चीज समझनी है, जो पैराग्राफ कंटेंट है वो ब्लॉक लेवल टैग है। ब्लॉक लेवल का मतलब क्या होगा, ये पूरा ब्लॉक, पूरी लाइन, पूरा स्पेस ऑक्युपाई करेगा। इवन आपने इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में सिर्फ 3 वर्ड्स ही लिखे हैं, लेकिन ये पैराग्राफ पूरी लाइन क्या करेगा, ऑक्युपाई करेगा। ब्लॉक लेवल टैग है। चेक करते हैं ब्लॉक लेवल टैग है क्या। पहली चीज आप देखना स्टार्ट करो, मैंने पैराग्राफ डाला है, क्या मैंने न्यू लाइन यहां पर दिया ब्लॉक लेवल के बाद, नहीं दिया। तो पैराग्राफ हमेशा न्यू लाइन से क्या होगा, स्टार्ट होगा। सो आप चेक कर सकते हो पैराग्राफ कहां से स्टार्ट हुआ, वो न्यू लाइन से स्टार्ट हुआ। ब्लॉक लेवल के बाद हमने पैराग्राफ लगाया था, पैराग्राफ न्यू लाइन पे स्टार्ट हुआ। और पैराग्राफ से पहले और पैराग्राफ के बाद में जो भी कंटेंट होगा वो अलग ही होगा। मतलब पैराग्राफ के खत्म होने के बाद भी मैंने न्यू लाइन नहीं दी, फिर भी ये कंटेंट कहां पर गया, न्यू लाइन पर गया। सो पैराग्राफ एक ब्लॉक लेवल का टैग है, जिसने एक पूरी लाइन, एक पूरा ब्लॉक ऑक्युपाई करना है। इससे पहले लिखा हुआ कंटेंट और इसके बाद में लिखा हुआ कंटेंट हमेशा न्यू लाइन के ऊपर ही जाएगा। यानी पैराग्राफ टैग स्टार्ट करते एक न्यू लाइन आ गई और पैराग्राफ टैग क्लोज करते क्या मिल गया आपको, एक न्यू लाइन मिल गई। कंटेंट न्यू लाइन के ऊपर ही जाएगा। प्लस अब अगर आप यहां पर मैं न्यू लाइन अप्लाई करता हूं, वेलकम टू पेज के बाद न्यू लाइन, न्यू लाइन अप्लाई करने के लिए टैग कौन सा है, BR है। फिलहाल ऐसे ही लगाते हैं। BR एक एम्प्टी टैग है, स्टार्ट होता है खत्म नहीं होता। हालांकि मैंने आपको बताया था हर टैग का स्टार्ट करना जरूरी है। जो टैग स्टार्ट होगा प्रॉपरली क्या है, क्लोज होना चाहिए। ठीक है, मैं इसको बाद में डिस्कस करूंगा, पहले अभी जो कंसेप्ट समझ रहे हैं पैराग्राफ का उसको देखते हैं।
सो BR अप्लाई किए, ब्रेक टैग है। ब्रेक टैग का मतलब है कि अब अगर आप अपना कंटेंट चेक करोगे तो एग्जैक्टली वेलकम टू पेज के बाद क्या मिल रही है, न्यू लाइन मिल रही है। ये तो पैराग्राफ ने भी दी थी, बट यू कैन सी द डिफरेंस। इन दो लाइंस के बीच का गैप क्या है और आपके इस कंटेंट और पैराग्राफ के बीच का गैप क्या है। पैराग्राफ में नॉर्मली रहते हैं ना कि हर पैराग्राफ के बाद कुछ स्पेस होगा और पैराग्राफ से पहले भी क्या होगा, एक स्पेस होगा। तो देयर इज अ गैप बिटवीन टू डिफरेंट पैराग्राफ्स एंड अ पैराग्राफ और अ कंटेंट है। दिस पैरा और कंटेंट के बीच में क्या होगा, एक गैप होगा, और इससे पहले भी क्या होगा, एक गैप होगा। वेरीफाई करते हैं इसे। पेज पे राइट क्लिक करके क्या करते हैं, इंस्पेक्ट, राइट। अब इंस्पेक्ट करके राइट साइड में देखना आपके एलिमेंट्स आएंगे। ये आपका पूरा HTML टैग जो आपने अब तक लिखा है वही आएगा। खोलो इसको, वेलकम टू पेज। जैसे मैं इसके ऊपर गया, बता रहा है वो कितनी जगह ले रहा है, जितना कंटेंट है उतना ही स्पेस ले रहा है। फिर आपने BR दिया, टैग्स रिलेटेड टू ब्लॉक लेवल, ये भी लेवल तक की स्पेस ले रहा है। बट व्हेन यू सी द पैराग्राफ, वो पूरा लाइन ले रहा है। और पैराग्राफ से पहले जो ऑरेंज लाइन दिख रही है आपको, ऑरेंज इंडिकेटर दिख रहा है, ये जो बता रहा है आपको कि पैराग्राफ से पहले कुछ स्पेसिंग दी गई है, पैराग्राफ के बाद में भी कुछ क्या है, स्पेसिस दी गई है। स्पेस है जो कौन डिफाइन कर रहा है, आपका ब्राउजर दे रहा है। पैराग्राफ ब्लॉक लेवल टैग है, इसका मतलब है कि पूरी लाइन ऑक्यूपाई कर रहा है। इवन दो यू आर रिटन दिस इज पैरा, देखो वेलकम टू पेज क्या लिखा है, सिर्फ वेलकम टू पेज। ब्लू लाइन इंडिकेट कर रहा है इसकी विड्थ भी इतनी है। बट दिस इज अ पैरा की अगर देखी जाए तो वो विड्थ तो पूरी लाइन है, ठीक है, क्योंकि वो क्या है, ब्लॉक है। उसने एक पूरा ब्लॉक लेना है अपने लिए, चाहे उसमें एक लाइन लिखो, चाहे एक कैरेक्टर लिखो, चाहे एक वर्ड लिखो, एक ब्लॉक वो ऑक्यूपाई करेगा, कंटेंट ब्लॉक के अंदर ही क्या जाएगा। क्लियर हुआ यहां तक? अभी इतना ही रखें या आगे कंटिन्यू करें? आई थिंक सो कुछ प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। इतना ठीक है शायद। ठीक है। और ये जो फाइल मैंने अभी दिया, अभी जो कोड किया ये वाला, मैं इसे गिटहब के ऊपर डाल रहा हूँ और गिटहब का लिंक आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। गिटहब का लिंक मतलब मैं आपको एक लिंक भेजूंगा जस्ट लाइक गिटहब, और आपको इस तरह का एक लिंक सामने नजर आएगा। ये इस तरह का एक लिंक सामने आएगा। मैं आपको ऐसा लिंक आपके पास भेजूंगा। इस लिंक में आपको मेरी फाइल्स दिख जाएंगी जो आज हमने काम किया। फिलहाल एक पे काम किया होगा तो एक फाइल आपको वहां पर दिख जाएगी, जिसके क्लिक करने पर क्या कोड किया, क्या कंटेंट लिखा था, वो सारा यहां पर दिख जाएगा। ठीक है, या 1 मिनट दो, मैं आपको बना के दे रहा हूं, आपको दिखाई देता हूं कि क्या था। फिलहाल तो एक्चुअली हमारे पास एक ही फाइल थी काम करने वाली, वेबसाइट के अंदर इंडेक्स फाइल। ये लिंक है आपके पास, मैं ग्रुप के अंदर शेयर कर रहा हूँ, चैट में डाल देता हूँ। एक बारी लिंक कॉपी कर लेना चाहे। इस लिंक को डायरेक्टली ओपन करोगे तो आपके सामने ये कोड आएगा जिसमें आपको दिख रहा है index.html फाइल। इस पर क्लिक करोगे तो जो अब तक हमने कोड किया है वो यहाँ दिखता रहेगा कि ये टैग्स किए और ये एक आप काम किए। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हो पूरी फाइल को तो डायरेक्टली यहीं पर कोड मिल जाएगा आपको। एडिट इन प्लेस तो चल आपके पास परमिशन नहीं होगी। ऊपर 3 डॉट्स और ऑप्शन क्या आ रहा है, डाउनलोड, ताकि ये फाइल आप अपने सिस्टम पर डाउनलोड कर पाओगे। जब बहुत सारा कंटेंट हो जाएगा तो सारी फाइल जितनी भी यूज में आएंगी सब यहीं पर आएंगी और कोड पे सीधा ऑप्शन क्या मिलेगा, डाउनलोड अ जिप फाइल। आप ये पूरा का पूरा कोड अपने पास क्या यूज कर पाओगे। फिलहाल आज जो हमने किया उसका लिंक मैंने आपको शेयर किया। अगर आप इस लिंक को ओपन करोगे, वेब डिजाइन वाला, इस लिंक को ओपन करोगे, डायरेक्ट आपको एक कोड दिखेगा
जिसमें कि index.html में हमने आज कौन कौन से टैग्स के ऊपर काम किया। ये वाले आज के टैग्स, फॉन्ट, हेडिंग, बॉर्ड जो भी लगाए, एट्रीब्यूट लगाए, सब आपको दिख रहे हैं ताकि आप प्रैक्टिस के ऊपर यूज कर पाओ।